इस मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि एक सुबह 10 बजे एक हरे भरे गांव जहां पर ये सभी लोग किसी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं वो अचानक से मर जाते हैं। आखिर इस गांव में ऐसा होता क्या है जिसके चलते सभी लोगों के साथ एक साथ ऐसा हुआ, और इस घटना के बाद इस गांव में होने वाली काफी अजीब चीजों से इस गांव के लोग कैसे निपटेंगे, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिडविच नाम के एक गांव को दिखाया जाता है जिसमें कि चारों तरफ खुशहाली छाई हुई थी। गांव के सभी लोग एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। पूरा गांव इस फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और इनमें सबसे ज्यादा खुश जिल होती है जो कि प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल होती है। और अब जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं गाँव के सभी लोग और जानवर जिस जगह पर थे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिल का हस्बैंड फ्रैंक भी गाँव की तरफ ही आ रहा होता है और वो भी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए बेहोश हो जाता है और इसके चलते फ्रैंक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। अब इस घटना के होने के बाद इस गाँव में बहुत सारी पुलिस पहुंच जाती है ये जानने के लिए कि आखिर इस गांव में हुआ क्या है। और तभी यहाँ पर एलन नाम का एक आदमी पहुंचता है और ये इस गांव का एक लोकल डॉक्टर होता है। अब इसकी किस्मत काफी अच्छी होती है क्योंकि ये गांव से बाहर गया था इसलिए ये बच गया था, लेकिन ये यहाँ पर अपनी वाइफ बारबरा को देखने के लिए आया था क्योंकि वो इसी गाँव में थी और इसे उसकी चिंता हो रही थी। अब यहाँ पर एलन की मुलाकात एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट सूजन से होती है जो की इस गाँव में हुए इंसिडेंट का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन अब इसके बाद घड़ी में जैसे ही 4 बजते हैं गाँव के बेहोश हुए लोग फिर से जाग जाते हैं। अब इस गाँव में बहुत सारी मिलिट्री भी पहुंच जाती है कि आखिर इस गाँव में चल क्या रहा है। अब इस गांव में फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस घटना के कुछ हफ्तों बाद गांव की बहुत सारी औरतों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और एक ऐसी औरत भी प्रेग्नेंट हो जाती है जो कि लंबे समय से किसी भी आदमी के कांटेक्ट में ही नहीं थी। अब इस घटना के होने से गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि गाँव में जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हुई है वो उन्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ पर सूजन बताती है कि जो भी औरतें बच्चों को जन्म देने वाली है उनका पूरा खर्चा सरकार करेगी और साथ ही उन्हें $3000 और साथ ही फ्री मेडिकल चेकअप भी मिलेगा। अब सूजन की ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे गाँव की सभी औरतों की समझ में ये बात आ जाती है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि गांव की सभी औरतों को पहले सिखाया जाता है कि आखिर बच्चे को जन्म कैसे दिया जाता है। अब इसके बाद उन औरतों की डिलीवरी का समय आ जाता है और अब मेडिकल सेंटर बहुत ज्यादा बिजी होता है। अब यहाँ पर ये औरतें एक एक करके 5 लड़की और एक लड़के को जन्म देती हैं। लेकिन यहाँ पर मेलेनी नाम की एक औरत की बच्ची मरी हुई पैदा होती है। अब यहाँ से सूजन चुपचाप उस बच्चे की बॉडी को उठाकर अपनी लैब में ले जाती है। अब धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लग जाते हैं और इन बच्चों की इंटेलिजेंस बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा अच्छी थी और इन सभी बच्चों के बाल ब्लॉन्ड होते हैं। अब जिल का बेटा जिसका नाम डेविड होता है वो जल्दी अपना नाम लिखना भी सीख लेता है। अब एक सुबह बारबरा अपनी बेटी मारा के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन यहाँ पर उस बच्ची को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सूप बहुत ही गर्म होता है। अब गुस्से में आके मारा अपनी माँ बारबरा को अपनी आंखों से कंट्रोल करती है और बारबरा अपना हाथ उबलते हुए सूप में डाल देती है जिससे कि उसका हाथ जल जाता है। अब हॉस्पिटल में एलन उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर बारबरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस बारे में एलन को कैसे समझाए। अब इस घटना के बाद बारबरा काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी होती है और एक दिन वो एक पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। और ये सब चीजें यहीं पर नहीं रुकती, गाँव में और भी अजीब घटनाएं और मौतें होने लगती हैं। अब क्योंकि इन सभी बच्चों के माँ बाप इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे इसलिए ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये सब घटनाएं इन बच्चों की वजह से हो रही हैं। अब जैसे ये सभी बच्चे 7 साल के होते हैं ये सभी बच्चे अपना अपना जोड़ा बना लेते हैं सिवाय डेविड को छोड़कर क्योंकि उसकी पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। और समय समय पर ये बच्चे अपनी खतरनाक शक्तियाँ आम लोगों को भी दिखाते रहते थे। एक बार जब ये बच्चे अपनी आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तब गलती से डॉक्टर एक बच्चे की आंख को हर्ट कर देती है। इसके बाद मारा अपनी पावर से डॉक्टर के दिमाग को कंट्रोल करती है और वो उसे उसके ही हाथों से अंधा बना देती है। अब प्रिंसिपल होने के नाते जिल को लगता है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है। अब वो यहाँ पर एलन से कहती है कि वो इन्हें जनरल बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में सिखाए, लेकिन एलन जिल को तुरंत इस काम के लिए मना कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जा रहा है जिसकी गर्ल पार्टनर ना होने की वजह से वो अपनी माँ के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाता है। अब एक दिन डेविड डिसाइड करता है कि वो उस मरी हुई बच्ची की कब्र पर जाएगा और उसे यहाँ पर मेलेनी मिलती है जो कि अभी तक अपनी बच्ची की मौत के दुख से उबर नहीं पाई थी। जब मेलेनी यहाँ से जाती है तब डेविड देखता है कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया है। अब इसके बाद बारबरा की कब्र पर एलन आता है और इसे यहाँ पर डेविड दिखाई देता है। यहाँ पर एलन उसे बताता है कि उस बच्ची को यहाँ पर नहीं दफनाया गया। अब यहाँ पर डेविड एलन को बारबरा की मौत के लिए सिंपैथी दिखाता है जो कि बाकी के बच्चे ऐसा नहीं किया करते थे। अब एलन डेविड को ऐसा करते देख उन बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब एलन उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है तब जिल उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है और ये सभी बच्चे एक साथ बुक खोलकर पढ़ने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक क्लीनर आता है और गांव में हो रही इन घटनाओं के लिए वो इन सभी बच्चों को दोषी ठहराता है और तभी वो इनमें से एक बच्चे को अपनी झाड़ू से मार देता है जिससे इन बच्चों को लगता है कि वो खतरे में है और इससे इनकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं। अब यहाँ पर डेविड को छोड़कर बाकी के सभी बच्चे उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब इन सभी बच्चों की आंखें यहाँ पर लाल हो जाती है और वो आदमी बिल्डिंग से कूद कर मर जाता है। एलन और जिल इसे बचाने के लिए दौड़ते हैं लेकिन अब देर हो चुकी थी
क्योंकि ये मर चुका था। अब ये बच्चे अपनी क्लास छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर जिल और एलन को भी यकीन हो जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। अब अगले दिन एलन सुजैन से जाकर मिलता है क्योंकि उसका मानना था कि इस गाँव में हो रही घटनाएं और मौतों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उन सभी बच्चों का ही हाथ है। यहाँ पर सुजैन उसे बताती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से गाँव में 30 लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ पर सुजैन एलन को इससे भी खतरनाक बात बताती है। वो कहती है कि ये सिर्फ मिडविच में ही नहीं हो रहा है बल्कि यूरोप और एशिया के कई आइसोलेटेड गाँव में भी हो रहा है। वहाँ पर भी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पर भी औरतें प्रेग्नेंट हो रही हैं और वहाँ पर भी इसी तरह के साइकिक बच्चे पैदा हो रहे हैं और इसमें कई सालों से CIA भी लगा हुआ है। उन्हें लगता है कि बच्चों के जेनेटिक होल्स के अंदर एलियंस हैं जो कि पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर के बाद सुजैन एलन को अपनी एक सीक्रेट लैब के अंदर लेकर आती है और यहाँ पर एलन एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसी बच्ची की लाश थी जो कि उस दिन मर गई थी, लेकिन वो दिखने में एकदम एलियन जैसी लग रही थी। सुजैन यहाँ पर एलन को बच्चों की साइकिक पावर याद दिलाते हुए कहती है कि बच्चों को कभी भी अपना दिमाग मत पढ़ने देना। अब यहाँ पर एलन उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने लंबे समय से ये सच्चाई छिपा रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो एलन से कहती है कि उसे अपने विचारों को उन बच्चों से बचाना था जब तक कि ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती। सुजैन एलन से अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए उसकी हेल्प मांगती है ताकि वो बच्चों से होने वाले खतरे को थोड़ा कम कर सके, लेकिन एलन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब घर आने के बाद मारा एलन को वार्न करती है कि वो उसे उसके ग्रुप से अलग करने की कोशिश ना करे वरना इससे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई हमें चोट पहुंचा सकता है। साथ ही मारा उसे ये भी बताती है कि सभी बच्चे लोकल फार्म में जा रहे हैं और अब वो सभी बच्चे वहीं पर रहेंगे जैसे कि सुजैन ने एलन को बताया था। वो अपना दिमाग मारा को नहीं पड़ने देता और यहाँ से उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर रात में एक एक करके सभी बच्चे बांध में जाने लगते हैं। अब डेविड का बांध में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। जिल से कहती है कि तुम बांध में मत जाओ क्योंकि तुम उन सभी बाकी बच्चों से अलग हो, लेकिन अब डेविड के पास क्योंकि कोई और चॉइस नहीं थी इसलिए उसे जाना पड़ता है। अब अगले दिन एक आदमी अपनी बेटी को बांध के पास ढूंढता हुआ आता है क्योंकि उसकी बेटी उन सभी बच्चों में से एक होती है और वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के दूसरे बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपनी कार ले जाकर एक फ्यूल टैंक से टकरा देता है जिससे कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद सुजैन एलन के पास आती है और वो उसे बताती है कि सरकार ने किसी भी कीमत पर उन सभी बच्चों को खत्म करने का एक प्लान बनाया है और जल्दी इस गाँव में मिलिट्री पहुंचने वाली है। अब गाँव वाले जितना जल्दी हो सके गाँव खाली करने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ एलन उन बच्चों से जाकर बात करता है। वो उन सभी बच्चों को ये सब बंद करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उन सभी बच्चों से बात करने के बाद इसे ये बात समझ आ जाती है कि इन बच्चों को जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये बच्चे आगे भी लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। अब वो यहाँ पर समुद्र के बारे में सोचकर अपने दिमाग पर काबू पाता है क्योंकि उसे पता था कि मारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते उन्हें उस गवर्नमेंट के प्लान के बारे में भी पता चल जाएगा। अब अगले दिन मारा डेविड के पास आती है और वो उससे उसके सिंपैथी और लविंग नेचर के बारे में बात करती है क्योंकि उनकी दुनिया में ये सारी फीलिंग्स अलाउ नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ चर्च के पास्टर ने मारा के सर पर निशाना लगा रखा होता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन उसे बाकी के 4 बच्चे देख लेते हैं और इसके बाद वो पास्टर खुद ही अपने आप को शूट करके मार डालता है। अब पास्टर की मौत से वो गाँव वाले भड़क जाते हैं और रात में उन बच्चों को मारने के लिए निकलते हैं और तभी उन लोगों को रास्ते पर कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब उनमें से एक औरत उन बच्चों को बुरा भला कहने लगती है और इसके बाद वो बच्चे उसे अपनी आंखों से कंट्रोल कर लेते हैं और वो औरत अपने आप को ही आग लगा लेती है। दूसरी तरफ सुजैन आर्मी के आने से पहले ही गाँव छोड़ने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसके सामने एक लड़के के साथ डेविड और मारा खड़े होते हैं और वो यहाँ पर उन्हें अपना दिमाग पढ़ने से रोकती है ताकि इन बच्चों को गवर्नमेंट के प्लान के बारे में पता न चल जाए। अब इसके बाद ये तीनों बच्चे सुजैन की लैब में जाते हैं और यहाँ पर डेविड अपने पार्टनर की डेड बॉडी को देखता है और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फाइनली मारा सुजैन को कंट्रोल कर लेती है। फिर सुजैन मेडिकल नाइफ से खुद को ही मार लेती है। दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में डायनामाइट रखता है ताकि वो उन एलियन बच्चों से अपना पीछे छुड़ा सके। अब गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक गाँव में मिलिट्री और पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अब एलन स्कूल में पहुंचता है और जिल से मिलता है और वो इसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो बच्चों को रोकने के लिए क्या करने वाला है। अब क्योंकि एलन ये अकेले ही करने वाला था और इसलिए वो जिल को एक कमरे में लॉक कर देता है। अब जिल एलन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो डेविड को कुछ ना करे क्योंकि वो बाकी के बच्चों से अलग है। अब कुछ देर के बाद बांध के पास एक पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। अब यहाँ पर मारा और बाकी के बच्चे उस पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं और वो बाकी की आ रही पुलिस की कार्स को शूट करने लगता है। अब कुछ देर के बाद सारे पुलिस वाले और सारे मिलिट्री सोल्जर एक दूसरे को ही मार लेते हैं। दूसरी तरफ डेविड अपने साथियों के ऐसा करने से काफी ज्यादा डर जाता है और अब जिल भी दरवाजे को तोड़कर रूम से बाहर आ जाती है और डेविड को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। अब रोज रात की तरह क्लासेस लेने के लिए एलन उन सभी बच्चों के पास आता है। अब अपने प्लान के अनुसार वो उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए वो अपने ब्रीफ केस में डायनामाइट लेकर आया होता है जिसे कि वो क्लासरूम में आकर सेट करने लगता है। अब क्योंकि जिल ने डेविड को छोड़ने के लिए एलन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की होती है, इसलिए वो डेविड को अपनी कार से एक बुक लाने के लिए बाहर भेज देता है। लेकिन यहाँ पर मारा उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लेती है और इसके बाद ये सारे बच्चे एक साथ एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी यहाँ पर जिल भी पहुंच जाती है। अब मारा इसे यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इसके बाद अपनी माँ के
साथ वहाँ से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ एलन ने अपने दिमाग में एक वॉल को इमेजिन करके एक बैरियर बना लिया था ताकि उन बच्चों को बम के बारे में पता न चल जाए। एलन जल्दी से जिल को डेविड को बाहर ले जाने के लिए चिल्लाता है और आखिर में सभी बच्चे एलन का दिमाग पढ़ लेते हैं। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी, वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में उन बच्चों के साथ एलन भी मारा जाता है और बाहर डेविड और जिल बच जाते हैं। यहाँ पर जिल डेविड से कहती है कि हम एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई पहचानता ना हो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और इसके बाद हमें डेविड को बाहर देखते हुए दिखाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।